नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का दिल से स्वागत है एक बार फिर TNF अड्डा में। विशाखापट्टनम की खूबसूरत सैर के बाद आज हम निकल पड़े हैं एक और दिलचस्प सफर पर, अराकू वैली की वादियों की ओर। घने जंगल, बादलों से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाओं के बीच आज का सफर होगा बेहद खास। तो चलिए दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में, जहां हर मोड़ पर मिलेगा आपको एक नया अनुभव, एक नई कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी अगली ट्रैवल जर्नी की झलक सबसे पहले आपको मिले। चलो फिर चलते हैं अराकू वैली की ओर। तो दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी बुक कर ली है और अब हम सभी यार निकल पड़े हैं एक यादगार सफर पर, अराकू वैली की ओर। संग है मस्ती, संग है दोस्ती और रास्ता है बिल्कुल फिल्मी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ट्रिप होने वाली है कुछ खास। सफर की शुरुआत हुई सुबह की हल्की ठंडक के साथ। अराकू की ठंडी हवा में जब शरीर थोड़ा थकने लगा तो हमने सोचा चलो एक एक प्याली गर्म चाय हो जाए। रास्ते में हमें एक मिलिट्री रेस्टोरेंट दिखा और हम यहीं रुक गए। वैसे तो सबको जोर की भूख भी लगी थी, लेकिन इतना सवेरे यहाँ कुछ बना नहीं था तो चाय पीकर ही काम चलाए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हवा में ठंडक थी और दिल में सफर का सुकून। गाड़ी चल रही थी पहाड़ों के बीच और हर मोड़ पर नजारे दिल को छू रहे थे। रास्ते में हमें गाड़ी वाले भैया ने एक पुरानी सुरंग के बारे में बताया। हमने गाड़ी रोकी, कैमरे निकाले और सुरंग की तरफ निकल पड़े। यह सुरंग अराकू वैली रेल मार्ग की पुरानी सुरंगों में से एक है, जिसे यात्री अक्सर ट्रेन से गुजरते समय देखते हैं। यह है टनल 13, पुरानी रेल लाइन की एक पहाड़ी सुरंग। हम लोगों ने सुरंग के पास खूब सारी फोटो खिंचाई, फिर गाड़ी की तरफ आ गई। यहाँ सामने फैली थी हरियाली से ढकी पहाड़ियां। बादल नीचे उतर आए थे, जैसे जमीन से मिलने आए हों। कुछ देर वहीं रुके, उस नजारे को बस निहारते रहे। फिर दिल को मनाकर हम दोबारा निकल पड़े अगली मंजिल की ओर। अब वक्त हो गया है अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का। हम निकल पड़े हैं अनंतगिरी जलप्रपात की ओर। अराकू की हरियाली और कोहरे को पीछे छोड़ते हुए अब रास्ता है पहाड़ियों के बीच से होकर, जहां आगे मिलेगा हमें एक शानदार झरना। रास्ता बेहद खूबसूरत है। हम आखिरकार पहुंच गए हैं अनंतगिरी जलप्रपात के पास। यहां पहुंचते ही सबसे पहले गाड़ी और एंट्री के लिए हमने 200 का टिकट लिया। वक्त बहुत कम था, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के लिए ही अराकू आए हैं। इसलिए बिना समय गवाए हमने सीधा रुख किया व्यू पॉइंट की ओर। झरना थोड़ा छोटा लगा, इसलिए हमने नीचे जाने के बजाय ऊपर से ही पूरा नजारा देखा। ऊपर से जो दृश्य दिख रहा था वो वाकई किसी जन्नत जैसा लग रहा था। सामने पहाड़ियां थीं और उनके बीच नीचे उतरते हुए बादल, जैसे आसमान जमीन से मिलने चला हो। हवा ठंडी थी, फुहारें हल्की थीं और हम सब थोड़ी देर वहीं चुपचाप खड़े होकर उस नजारे को महसूस करते हुए देखने लगे। कुछ फोटो खींची, कुछ पल कैमरे में कैद किए और
अराकू वैली के रास्ते में जो घना जंगल आता है, खासकर अनंतगिरी और अराकू के बीच, वो सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि बहुत समृद्ध भी है। जैसे ही हम अराकू की ओर बढ़ते गए, जंगल और घना होता चला गया। रास्ते के दोनों तरफ दिखे कॉफी के पौधे, जिनके बीच लाल लाल कॉफी बेरी चमक रही थी। थोड़ी दूर पर कटहल के भारी भरकम फल पेड़ों से लटकते नजर आए। कुछ जगह लोकल लोग ताजा भुट्टे सेंक रहे थे। हमने गाड़ी रोकी और पहाड़ों के नजारे का मजा लेते हुए भुट्टा खाया, और सच बताऊं, ऐसा पल बहुत ही यादगार रहता है। आगे कुछ स्टॉल पर मसाले बिकते दिखे, काली मिर्च, दालचीनी और अराकू की खास हल्दी। यहाँ की मिट्टी, ये हवा, सब कुछ बहुत अलग है। यही वजह है कि यहाँ की कॉफी और मसाले दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से भरा नहीं, बल्कि स्वाद, संस्कृति और सेहत से भी भरपूर है। हम अब पहुंच चुके हैं अराकू। शहर में बारिश भी हो रही है, काफी हलचल है यहाँ, लेकिन फिर भी पहाड़ी सादगी और शांति बनी हुई है। हमने सबसे पहले सोचा, चलो यहाँ की असली संस्कृति को करीब से समझा जाए, तो सीधा पहुंच गए ट्राइबल म्यूजियम। टिकट लिया और बारिश में भीगते हुए ही अंदर चले गए। हल्की हल्की फुहारें गिर रही हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और सामने एक छोटा सा तालाब दिखा, एकदम साफ पानी, जैसे कोई छोटा स्विमिंग पूल हो जिस पर बोटिंग की सुविधा होती है। कभी कभी छोटी सी जिप लाइनिंग या स्काई साइकिलिंग भी उपलब्ध होती है। हमने देखा रास्ते में कई मूर्तियां लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब जिंदा आदमी हों। एक पल को लगा जैसे अब बोल पड़ेंगी। हमने कुछ पल वहां रुककर सब देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अब हम आ गए मुख्य संग्रहालय के अंदर। यहाँ का मुख्य आकर्षण है जीवन को दर्शाती मूर्तियां, जैसे ट्राइबल लोग खाना बना रहे हों, बच्चे को पाल रहे हों या खेती कर रहे हों, शादी हो रही हो, और बहुत कुछ जो मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। ये दृश्य उस जीवन शैली की झलक देते हैं जो पेड़ पौधों और प्रकृति के बीच गुजरती है। निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, मर्दागुड़ा एडवेंचर पार्क। अराकू शहर से थोड़ा बाहर है ये जगह। चारों तरफ हरियाली और रास्ता काफी साफ है। हमारे चारों तरफ पहाड़, पेड़ और बादल। सफर का मजा और भी बढ़ रहा है। कहा जाता है कि वहाँ काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जीप लाइनिंग, रोप वॉक वगैरह। तो चलिए देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या मिलता है। हम अब पहुंच चुके हैं मर्दागुड़ा एडवेंचर पार्क। यहाँ की एंट्री फीस सिर्फ 20 रुपये है,
चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों के बीच बसा ये पार्क एडवेंचर के शौकीन बच्चों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं लगता। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या मजेदार चीजें हैं। यहाँ जिप लाइन, रोप साइकिलिंग और आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां हैं। ट्रैम्पोलिन बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए भी उपलब्ध है। साइकिलिंग, क्लाइंबिंग और जिप लाइन जैसी एक्टिविटी का शुल्क आमतौर पर 200 प्रति व्यक्ति होता है। हम मर्दागुड़ा एडवेंचर पार्क में ड्रैगन फ्रूट फार्म देखने आए हैं, जिसे अक्सर पार्क के पास स्थित फार्मर ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है। वहां फलों की पैदावार से जुड़ी गतिविधियां और किसान से जुड़ी जानकारी मिलती है। यहाँ प्रत्येक खंभे पर लगभग 4 पौधे लगाए जाते हैं, जिसमें प्रति एकड़ लगभग 400 खंभे लगते हैं। आपको पहली फसल करीब 9 महीने में मिल जाती है और पूरी पैदावार 3-4 साल में स्थिर हो जाती है। हरियाली से ढकी इन पहाड़ियों के बीच जब ये लाल गुलाबी फल खिले होते हैं तो लगता है जैसे धरती ने खुद रंग भर दिए हों। यह बेलों पर उगने वाला फल कम पानी और कम देखभाल में भी बड़े प्यार से फलता है। पहाड़ों की गोद में ऐसी खेती, सच कहें तो ये नजारा दिल छू लेने वाला है। प्रकृति और परिश्रम जब एक साथ मिलते हैं तो नतीजा ऐसा ही जादुई होता है। तो अगली बार जब आप अराकू आए तो इस अद्भुत ड्रैगन फ्रूट फार्म को जरूर देखिए, क्योंकि ये जगह सामने से ही देखने वाली है, वीडियो से नहीं। अब सबको जोर की भूख लग चुकी थी। सुबह से घूमते घूमते पेट एकदम खाली हो गया था, तो हमने सोचा चलो अब कुछ अच्छा खा लिया जाए। अब वक्त हो गया था अराकू का लोकल फूड ट्राई करने का। हम निकल पड़े किसी ऐसे ढाबे या होटल की तलाश में जहां कुछ स्वादिष्ट और यहाँ की खास चीजें मिलें। यहाँ की थाली, बांस में बनी बिरयानी और आदिवासी स्टाइल चिकन काफी फेमस है। तो अब देखना है कि हमें क्या अच्छा और गर्मा गर्म मिलता है। फिर हमने सोचा चलो अराकू की फेमस बांस वाली बिरयानी यानी बैम्बू बिरयानी ट्राई की जाए। तो एक लोकल रेस्टोरेंट में पहुंचकर हमने ऑर्डर दिया। यहाँ एक बांस का बिरयानी 500 का था। हम 5 लोग थे तो हमने 2 ऑर्डर कर दिए। बिरयानी के साथ साथ हमें अनलिमिटेड दाल, चावल और सब्जी भी मिला, मतलब पेट भरने का पूरा इंतजाम। बिरयानी को बांस में बनाकर सर्व किया गया था और उसका फ्लेवर सच में कुछ अलग ही था। थोड़ा स्मोकी, थोड़ा देसी और एकदम टेस्टी। हम सब ने अच्छे से खाना खाया, थोड़ा मस्ती की और पेट भी भर गया। खाना खाकर हम फिर से निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, बोरा केव्स। यह अराकू से थोड़ी दूर है, लेकिन रास्ता बहुत ही सुंदर है। हरियाली, घाटियां और मोड़दार सड़कें। बोरा केव्स यहाँ की सबसे फेमस जगहों में से एक है और इसे देखने का अपना ही मजा है। कहा जाता है कि ये गुफाएं हजारों साल पुरानी हैं
और अंदर चूना पत्थर की बनी अजीबोगरीब आकृतियां देखने को मिलती है। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं एक और खास जगह, बोरा केव्स। यहाँ का रास्ता तो वैसे ही बहुत सुंदर था। पहाड़ियों के बीच से घूमती सड़कें, जंगल और कभी-कभी दूर दूर तक फैले बादल। अराकू से करीब 35 किलोमीटर दूर और यहाँ पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये जगह उस वक्त के लायक है। गाड़ी पार्क करने के बाद हमने टिकट लिया और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां थोड़ी लंबी हैं, तो चलने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, खासकर अगर बारिश हो रही हो, क्योंकि फिसलन हो सकती है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, गुफा का ठंडा और नमी भरा माहौल महसूस होने लगा। अंदर एकदम अंधेरा नहीं है, अच्छी रोशनी का इंतजाम किया गया है, जिससे हर चीज साफ दिखाई देती है। गुफा के अंदर घुसते ही सबसे पहले ध्यान जाता है उन चट्टानों पर, जो हजारों सालों में पानी के रिसाव से धीरे धीरे अजीब आकार ले चुकी है। इसी आकृति को देखकर लगता है जैसे कोई शिवलिंग है, कहीं कोई हाथी जैसा आकार है, तो कहीं एक मगरमच्छ या कमल जैसी रचना दिखाई देती है। लोकल लोग यहाँ एक जगह को शिवलिंग मानकर पूजा भी करते हैं। उसके पास फूल और अगरबत्ती भी रखे गए थे। गुफा अंदर से बहुत बड़ी है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अंदर की ठंडक और नमी आपको एक अलग ही अनुभव देती है। दीवारों से पानी धीरे धीरे टपक रहा था और वो आवाज भी बहुत शांत कर देने वाली थी। हमने अंदर कई जगह रुककर फोटो ली, वीडियो बनाए और हर आकृति को ध्यान से देखा। कुछ जगह तो लगता था जैसे आप किसी पुरानी रहस्यमयी दुनिया में आ गए हों। गुफा में घूमते घूमते करीब आधा घंटा से ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन हर मिनट मजेदार और नया था। जब हम बाहर निकले तो एकदम ताजगी सी महसूस हुई, जैसे किसी पुरानी शांत जगह से लौट रहे हों। बोरा केव्स वाकई में एक ऐसी जगह है जहां आपको प्रकृति की ताकत, समय की रफ्तार और पत्थर की भाषा सब कुछ महसूस होता है। अगर आप अराकू आएं तो इस जगह को मिस बिल्कुल मत करना।
दोस्तों, हमारा ये पूरा सफर हंसी मस्ती और खूबसूरत नज़ारों के बीच कब बीत गया हमें खुद पता ही नहीं चला। अराकू की वादियां, जंगल, बारिश, लोकल खाना और बोरा केव्स जैसी जगहों ने दिल जीत लिया। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां और मजबूरियां होती हैं। पर एक बात पक्की है, यादें हमेशा साथ जाएंगी और अगर मौका मिला तो यहाँ फिर जरूर लौटेंगे, शायद और भी ज्यादा वक्त लेकर। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा। आज का ये सफर बस यहीं तक था। कभी पहाड़ों की गोद में हरियाली मिली, कभी बारिश की फुहारों में ठंडक, कभी लोकल खाने का स्वाद मिला, तो कभी गुफाओं में खो जाने का एहसास। हम सबने साथ में बहुत मस्ती की, हंसी मजाक, थोड़ा थकान, लेकिन दिल एकदम खुश। कई बार लगता था कि यहीं रुक जाए, क्योंकि अराकू की ये वादियां कुछ ऐसा जादू कर देती हैं कि वापस जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन जिंदगी हमेशा चलती रहती है, हर किसी की अपनी अपनी मंजिल होती है और कुछ जिम्मेदारियां हमें वापसी की ओर खींच ही लाती हैं। फिर भी इन रास्तों की हर मोड़, हर नजारा, हर स्वाद और हर हंसी हम अपने दिल में साथ लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर कुछ अच्छा महसूस हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सबसे अच्छा क्या लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं दीपक और आप देख रहे थे TNF अड्डा। फिर मिलते हैं एक नए सफर में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।